डियर स्टूडेंट, जैसा कि कल हमने आपकी फर्स्ट क्लास के अंदर एक नॉर्मल सा आपके सिलेबस से रिलेटेड इंट्रो किया था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि आपके बीसीए फर्स्ट ईयर के अंदर 6 सब्जेक्ट जो है वो थ्योरी के होंगे और 3 सब्जेक्ट जो है वो आपके प्रैक्टिकल होंगे। टोटल कुल मिलाकर के प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी आपका 600 मार्क्स का होगा। उन 6 सब्जेक्ट में से आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसे हम प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट कहें, तो वो है आपका प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। बच्चों, अभी जो हमारी क्लास चलेगी उस सब्जेक्ट का नाम है प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट है ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आप इस एक सब्जेक्ट पर भी ढंग से पकड़ बना लेते हो तो आप इस एक सब्जेक्ट के बड़ी सब बेस पर भी आप एक बढ़िया रोजगार पा सकते हो। यह एक प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है जिसका नाम सी प्लस प्लस है। इस सब्जेक्ट को पढ़ करके आप बढ़िया से बढ़िया सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप कर सकते हो। जब मैं ये बात करता हूं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ करके हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो किसी के माइंड में ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर, अगर हमसे ये पूछ ले कि सॉफ्टवेयर क्या होता है तो हम क्या बताएं। तो एक कंप्यूटर प्रोफेशनल होने के नाते आपको हर छोटी से छोटी चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आज हम उन्हीं छोटी छोटी बातों का डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम अपने इस सब्जेक्ट पर पहुंचेंगे। क्योंकि जब तक हमें सब्जेक्ट का बारीक नॉलेज नहीं होगा, डीप नॉलेज नहीं होगा, तब तक हम उस सब्जेक्ट को बढ़िया से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। मैं बिना समय को गवाए आपके इस क्लास को स्टार्ट करना चाहूंगा। देखो बच्चों, छोटी छोटी बातें हैं, हम अभी कोई बड़े लेवल की बातें नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातों को क्लियर करते हुए हम बड़े लेवल तक, एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। लेकिन एडवांस लेवल तक पहुंचने के लिए जब आप कोई बढ़िया मकान बनाते हो, बढ़िया बिल्डिंग बनाते हो, तो बढ़िया बिल्डिंग तभी टिक पाएगी जब उसकी नींव मजबूत होगी। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम आपकी नींव को पहले मजबूत करें। अगर नींव मजबूत रहेगी तो डेफिनेटली इमारत जो बनेगी वो भी क्या होगी, टिकाऊ होगी। तो हमारा भी कुछ ऐसा ही प्रयास है कि हम आपको रट्टू तोता नहीं बनाना चाह रहे, हम आपके अंदर टैलेंट को पैदा करना चाह रहे हैं। और टैलेंट तभी पैदा होगा जब आपको हर सब्जेक्ट का क्या हो, डीप नॉलेज हो। तो इसी कड़ी में मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उस सब्जेक्ट का मैं नाम यहां पर लिख देता हूं, प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। बच्चों, मैं आपको यह सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस।
अब यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये सी प्लस प्लस क्या है। हर किसी के माइंड में क्वेश्चन बनेगा कि ये सर सी प्लस प्लस है क्या। तो इसका सिंपल सा आंसर ये होगा कि बच्चों ये क्या है, एक लैंग्वेज है। ये क्या है, एक लैंग्वेज है। सर ये कैसी लैंग्वेज है? लैंग्वेज तो हम बोलते हैं हिंदी या इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू। हमने तो अभी तक इन लैंग्वेज का नाम सुना है। तो ये किस टाइप की लैंग्वेज है? हम तो इसका नाम पहली बार सुन रहे हैं। तो बच्चों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर आपके पास कोई भाषा या कोई लैंग्वेज नहीं होगी तो आप अपनी बात को किसी दूसरे के सामने नहीं रख पाओगे, आप किसी दूसरे से अपना काम नहीं करवा पाओगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि भाषा या लैंग्वेज का जो मेन मोटिव क्या है, मेन उद्देश्य, पर्पस क्या है, कम्युनिकेशन करना। अभी मैं आपके सामने हिंदी बोल रहा हूं, अगर आप हिंदी जानते हो तभी तो मेरी बात को समझ पाओगे, और आप जो बोलोगे वो मुझे समझ पाएगा, मैं समझ पाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाषा जो है, लैंग्वेज जो है, वो क्या है, एक मीडियम है जिसके थ्रू हम आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे से काम लेते हैं। अब बात रही कि आपको कंप्यूटर को काम में लेना है। आपको क्या करना है, कंप्यूटर को काम में लेना है। क्योंकि आप बात किसकी कर रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि मैं एक बढ़िया सॉफ्टवेयर डेवलप करूं, मैं एक बढ़िया ऐप बनाऊं, मोबाइल ऐप बनाऊं, मैं एक बढ़िया वेबसाइट बनाऊं, या मैं कुछ बढ़िया काम करूं, या मैं कुछ एनिमेशन टाइप का काम करूं। तो ये सारे काम करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि आप कागज पर बना लोगे सॉफ्टवेयर, कागज पर तो नहीं बनेगा। उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? कागज पर सॉफ्टवेयर बन जाता है क्या मनीष? नो सर। कागज पर सॉफ्टवेयर नहीं बनता ना बेटा। जी सर। सॉफ्टवेयर तो कहां पर बनता है, कंप्यूटर पर बनाना पड़ेगा। और कंप्यूटर ऐसा तो है नहीं कि मैं कंप्यूटर को कहूंगा कि कंप्यूटर मैं आपके सामने बैठा हूं और मैं आपको ऑर्डर देता हूं कि आप मुझे एक गेम बनाकर दो। कंप्यूटर कहेगा जी बना देता हूं, बन जाएगा क्या? अगर आप कंप्यूटर को यह कहोगे कि मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाकर दो और बैठे रहोगे यूं हाथ बांध कर, बन जाएगा क्या सॉफ्टवेयर? नहीं बनेगा ना, क्योंकि कंप्यूटर आपकी बात को समझता ही नहीं है। कंप्यूटर ऐसे बोलने से काम नहीं करेगा, आपकी बात को नहीं समझेगा कंप्यूटर। तो कहने का मतलब क्या है, ये कहानी मैं क्यों बना रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ इजी वे से किसी बात को समझने के लिए। मैंने बच्चों अभी आपको ये बताया कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसका नाम है सी प्लस प्लस, और अभी मैंने बताया कि सी प्लस प्लस क्या है, एक लैंग्वेज है। ठीक वैसे ही जैसे हिंदी और इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, ये सब लैंग्वेज होती है। लेकिन ये बच्चों, चूंकि इस लैंग्वेज का यूज हम किस पर करेंगे, इस लैंग्वेज का यूज हम कंप्यूटर में करेंगे, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसलिए हम इस लैंग्वेज को कौन सी लैंग्वेज कह देंगे, कंप्यूटर लैंग्वेज कह देंगे। क्योंकि इस लैंग्वेज का यूज हम कहां पर करने जा रहे हैं, कंप्यूटर पर करने जा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि चलो एक बात तो समझ में आ गई कि भाई हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, सी प्लस प्लस पढ़ना है। सी प्लस प्लस क्या है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, इतनी बात समझ में आई। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर इस कंप्यूटर लैंग्वेज का, जिसका नाम आपने अभी हमें सी प्लस प्लस बताया है, इसका क्या यूज है, इसका क्या यूज है? तो हमारा सिंपल सा आंसर रहेगा कि बच्चों हम इस कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज करके क्या बनाएंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे। इस कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज करके क्या बनाएंगे हम,
सॉफ्टवेयर बनाएंगे। अब चलो इतनी बात समझ में आई कि चलो C++ सब्जेक्ट पढ़ना है, C++ एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसका यूज करके हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब आपको अगर कोई ये पूछ ले कि चलो सॉफ्टवेयर बनाएंगे, यहां तक तो ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर होता क्या है, सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो चलो अब हम सॉफ्टवेयर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो कहा जाना है अपनी नींव को मजबूत करना है। हमें तो क्या करना है, छोटी सी छोटी चीजों को समझना है, क्योंकि जब हम छोटी चीजें समझेंगे ना तभी हम बड़ा काम कर पाएंगे। चलो हम बात करते हैं कि चलो इस लैंग्वेज का यूज करके सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सॉफ्टवेयर क्या है, तो फिर सॉफ्टवेयर क्या है। अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं कि भाई सॉफ्टवेयर क्या है, तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है जो छोटे छोटे प्रोग्रामों से मिलकर बनती है। सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है जो छोटे छोटे प्रोग्रामों से मिलकर बनती है। तो मैं यहां पर अगर एक लाइन में लिखूं कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, तो मैं यहां पर सिंपली ये कहूंगा सेट ऑफ प्रोग्राम्स। बहुत सारे प्रोग्रामों का जो सेट है, जो कलेक्शन है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम्स कहते हैं। और बहुत सारे प्रोग्रामों से मिलकर के क्या बनता है, एक सॉफ्टवेयर बनता है। तो यहां पर मैंने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन लिख दी कि बहुत सारे प्रोग्रामों से मिलकर क्या बनेगा, सॉफ्टवेयर बनेगा। चलो इतनी बात समझ में आई। C++ एक लैंग्वेज है जिसका यूज करके हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और सॉफ्टवेयर जो बहुत सारे प्रोग्रामों से मिलकर बनता है। अब क्वेश्चन फिर नीचे आ गया कि सर फिर ये प्रोग्राम क्या है, फिर ये प्रोग्राम क्या है। तो चलो भाई हम ये प्रोग्राम के बारे में भी लिख लेते हैं कि भाई ये क्या चीज है, प्रोग्राम क्या है। तो यहां पर जब हम प्रोग्राम की बात करेंगे कि भाई प्रोग्राम क्या है, तो आप सिंपली ये कहोगे कि प्रोग्राम जो है वो बहुत सारे कमांड से मिलकर बना होता है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शनों से मिलकर बना होता है, बहुत सारे निर्देशों से मिलकर बना होता है। तो यहां पर अगर मैं एक लाइन में लिखूं कि व्हाट इज प्रोग्राम, तो आप यहां पर कहोगे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मैंने यहां पर क्या लिख दिया कि प्रोग्राम क्या है, तो मैंने यहां पर लिखा प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस मतलब कमांड देना, निर्देश देना। अगर मैं आपको यह कहूं कि जाओ वहां पर जाओ, तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, आपको 11:30 बजे क्लास में आना है, इसका मतलब मैं आपको क्या कर रहा हूं, क्या दे रहा हूं, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, निर्देश दे रहा हूं, कमांड दे रहा हूं। मैं क्या दे रहा हूं आपको, कमांड दे रहा हूं, निर्देश दे रहा हूं, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। तो प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम बहुत सारे इंस्ट्रक्शनों से मिलकर बना होता है। तो एक चीज ये समझ में आई कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर के क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, कंप्यूटर लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। और उन कंप्यूटर लैंग्वेजों में से एक लैंग्वेज का नाम क्या है, C++ है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि चलो सर ये अभी समझ में आया कि सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्रामों का सेट है, प्रोग्राम जो है वो इंस्ट्रक्शनों का सेट है, तो फिर ये इंस्ट्रक्शन क्या है, तो फिर ये इंस्ट्रक्शन क्या है। चलो इसके बारे में भी हम लिख देते हैं कि भाई इंस्ट्रक्शन क्या है। आप सॉफ्टवेयर बनाओगे, कहां पर बनाओगे, कमलेश, शिवा, वीरेंद्र, सॉफ्टवेयर कहां बनाओगे, क्या चाहिए आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, कंप्यूटर। कंप्यूटर चाहिए ना। इसका मतलब आप सबका जवाब ये है कि सर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब मैंने अभी कहा कि मुझे आपसे कोई काम करवाना है, तो मैं आपको क्या दूंगा, इंस्ट्रक्शन दूंगा, आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा कि भाई ये काम आप करो। तो यहां पर चूंकि हम किसके काम करवा रहे हैं, हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, सॉफ्टवेयर के लिए हमें कंप्यूटर को यूज करना है। इसका मतलब हम इंस्ट्रक्शन
जो है वो क्या कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या होती है, एक कमांड होती है। इंस्ट्रक्शन क्या होती है, एक कमांड होती है, विच आर गिवन टू कंप्यूटर। चलो अभी प्रोसेसर का मैं जिक्र नहीं करता हूं, मैं सिर्फ अभी ये लिख देता हूं कि कंप्यूटर, सिर्फ अभी क्या लिख देता हूं मैं, कंप्यूटर लिख देता हूं, प्रोसेसर नहीं लिखता हूं, क्योंकि प्रोसेसर में फिर मुझे ये हो जाएगा कि प्रोसेसर के बारे में भी फिर डीप में जाना पड़ेगा, हम उसका डिस्कस बाद में करेंगे। अभी हमें थोड़ा हल्का रहना है, अभी भारी नहीं होना है अपने को, है ना। तो अभी अपने बात ये समझ में आई कि इंस्ट्रक्शन क्या होती है, एक कमांड होती है जो हम किसको देते हैं, कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर को हम क्या देते हैं, कमांड कहते हैं कि भाई आप हमारा ये काम करो, आप हमारा ये काम करो, आप हमारा ये काम करो। और ये बहुत सारी कमांडें मिलकर के क्या बन जाती है, प्रोग्राम बन जाता है। और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम मिलकर के क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर। क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अब बच्चों मैं इसका आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। ये इतनी बात समझ में आई कि आपके जो मैंने यहां पर लिखी है, ये मैंने जो बड़ी बड़ी बातें लिखी है, ये बात आपके समझ में आई क्या यस सर। मनीष, हाँ यस सर, सर। आइए। आपके समझ में आई है? मैंने कोई लंबी चौड़ी बात तो नहीं कर दी ना इनमें, ना ना। इजी है ना यस सर। बेटा, ये तो बहुत टफ है, ये पूरी लैंग्वेज ही बहुत इजी है। ये लैंग्वेज इतनी इजी है कि हम हंसी मजाक में इस लैंग्वेज को सीख जाएंगे। और मैं आपको पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं कि आप इस लैंग्वेज को सीखते सीखते इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे कि आपको यूं लगेगा कि यार ये तो हमने बड़ी आसानी से कर दिया, है ना। तो आप देखते जाइए, अपने को इसमें बहुत कुछ सीखना है। तो अभी तक हमारी ये समझ में आया कि कंप्यूटरों को हमें क्या देनी है, कंप्यूटर को यूज करना है। कंप्यूटर को हम कमांड देते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक प्रोग्राम बन जाएगा। जैसे सपोज करो, मैं आपको समझाता हूं कि आपको एक चाय बनाने का प्रोग्राम बनाना है। आपको क्या बनाना है, एक चाय बनाने का प्रोग्राम बनाना है। तो अब आप में से मुझे कौन बताएगा कि चाय कैसे बनती है, आप में से मुझे कौन बताएगा कि चाय कैसे बनती है। बताओ चाय कैसे बनती है बेटा, आप बताओ। एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड, आप बताओ बेटा चाय कैसे बनती है। क्या नाम बेटा आपका, मीना, क्या नाम था आपका, मैं नाम भूल गया। आवाज आ रही है ना आपको? यस सर। ओके। हाँ, आप में से कौन बताएगा कि चाय कैसे बनती है। मैंने कहा चाय का एक प्रोग्राम बनाना है और वो भी स्टेप बाय स्टेप बताना है। कौन बताएगा चाय कैसे बनती है? मनीष आप बताओ, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं एक प्रोग्राम बनाना है चाय का, कैसे बनाओगे बताओ। सर पहले तो लेते हैं एक टोपियो। जैसे सपोज नहीं, आप हिंदी कम से कम हिंदी का यूज कीजिए। आपको सपोज करो कंप्यूटर को कमांड देनी है, तो आप उसको कैसे कहोगे, जैसे मैं आपको बताता हूं सिस्टमेटिक तरीके से। सबसे पहले आप कंप्यूटर को ये कहोगे कि एक बर्तन लो, हाँ। ठीक है। उसके बाद में आप कहोगे गैस ऑन करो, गैस ऑन करके उस पतीले को उस पर रखो। उसके बाद में उसमें पानी डालो, उसके बाद में उसमें चाय पत्ती डालो, फिर अगर ठंड है तो अदरक डाल दो, फिर उसको बॉईल करो। उसके बाद में उसमें मिल्क डालो, उसके बाद में उसमें चीनी डालो और फिर बॉईल होने तक वेट करो। फिर आपकी चाय जब तैयार हो गई तो कप में डालो और उसको सर्व करो। प्रोग्राम इज रेडी, प्रोग्राम इज रेडी। आपका प्रोग्राम क्या हो गया,
तैयार हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाने की सोचोगे, जब भी आपको सपोज करो कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप क्या करोगे? पहले छोटे छोटे प्रोग्राम बनाओगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाय का एक प्रोग्राम बनाना है, चाय बनाने का। तो आपने चाय बनाने के लिए ये तो नहीं कहा कि पहले चाय डालो और फिर बाद में बर्तन लो। तो फिर चाय कहां डाल दिया आपने? बर्तन तो बाद में लिया है। अगर आपने जो स्टेप फॉलो किए, अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप नहीं लोगे, तो क्या आपका प्रोग्राम बनेगा? क्या चाय बन जाएगी? मैंने ना कह सर। दिया पानी डालो, चाय डालो, उसके बाद में बर्तन लो, तो फिर ये पानी और चाय नीचे थोड़ी ना डाली आपने। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों यहां पर क्या है? मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि आप जब भी कभी कोई प्रोग्राम बनाओगे, तो कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दोगे वो स्टेप बाय स्टेप दोगे, सिस्टमेटिक दोगे। क्यों? क्योंकि चाय पहले डाल दोगे या चीनी पहले डाल दोगे, पतीला बाद में लोगे, या दूध पहले डाल दिया, पतीला बाद में लिया, तो फिर आपकी चाय कभी भी नहीं बनेगी। कंप्यूटर से भी आपको काम लेने के लिए जब आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दोगे, आपका प्रोग्राम कब बनेगा? आपका प्रोग्राम तभी बनेगा जब आप उसको सिस्टमेटिक तरीके से क्या दोगे? कमांड दोगे, स्टेप बाय स्टेप कमांड दोगे। पहले ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, तभी तो कंप्यूटर क्या करेगा? आपको प्रोग्राम बनाकर देगा। तो मेरे ख्याल से ये बात आपकी थोड़ी सी हजम हुई होगी कि जब भी आपको कभी भी प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, तो आपको कंप्यूटर को क्या करना पड़ेगा? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। इतनी बात क्लियर है? यस और नो? यस सर। यस यस सर। सर। कोई डाउट है इसमें? यस सर। नो नो सर। सर। गुड। इसके बाद बेटा मैं आगे चलता हूं, इसमें और जोड़ते हैं। अब मैं बात करता हूं कि सर ये जो C++ जो हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि ये क्या है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो आपके माइंड में किसी के, चलो वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, तो आपके माइंड में ये हो सकता है कि सर इस लैंग्वेज को किसने डेवलप किया, किसने बनाया इस लैंग्वेज को? इस लैंग्वेज को किसने बनाया? तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि इसको किसने डेवलप किया, इस लैंग्वेज को किसने बनाया। तो इसके लिए बच्चों आपको एक नाम ध्यान में रखना है, और वो नाम है बीजार्ने स्ट्रूस्ट्रप। क्या लिखा है मैंने? एक नाम लिखा है मैंने कि C++ एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसको डेवलप करने वाले शख्स का नाम क्या है? बीजार्ने स्ट्रूस्ट्रप। बीजार्ने स्ट्रूस्ट्रप ने क्या बनाई है? ये लैंग्वेज बनाई है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर इस लैंग्वेज को कब बनाया गया? इस लैंग्वेज को कब बनाया गया? तो आप इसके लिए ये कहोगे कि 1979 के अंदर इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया। इस लैंग्वेज को कब डेवलप किया गया? 1979 के अंदर इस लैंग्वेज को क्या किया गया है? डेवलप किया गया है। ओके। उसके बाद आपसे ये पूछ ले सर इस लैंग्वेज को कहां डेवलप किया गया? इस लैंग्वेज को कहां डेवलप किया गया? तो आप कहोगे कि एक लेबोरेटरी है, एक लेबोरेटरी जिसका नाम है AT&T's बेल लेबोरेटरी।
एक लेबोरेटरी है जिसका नाम क्या है, AT&T's बेल लेबोरेटरी। ये एक टेलीफोन लेबोरेटरी थी। तो आप सिंपली यहां पर ये कहोगे कि ये जो C++ लैंग्वेज है, इसको बीज आर्नेस्टूस अपने 1979 में एक लेबोरेटरी जिसका नाम है AT&T's बेल लेबोरेटरी, और ये लेबोरेटरी कहां पर है, यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर एक लेबोरेटरी जिसका नाम है AT&T's बेल लेबोरेटरी। उस लेबोरेटरी के अंदर बीज आर्नेस्टूस अपने 1979 के अंदर एक लैंग्वेज डेवलप की जिसका नाम C++ था। ये एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली लैंग्वेज है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के इंस्ट्रक्शन कलेक्शन को कहते हैं, और प्रोग्राम जो है वो इंस्ट्रक्शन के कलेक्शन को कहते हैं। ये बात क्लियर है, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। डाउट इसमें? यस सर। ओके। बच्चों इतना जानने के बाद में अपने एक बात क्लियर हो गई कि भी C++ क्या है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसको बीज आर्नेस्टूस अपने 1979 में यूएसए के अंदर एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है बेल लेबोरेटरी, वहां पर डेवलप किया था। अब यहां पर इतनी बात जानने के बाद में, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि सर चलो हमने सॉफ्टवेयर की बात कर ली, प्रोग्राम की बात कर ली, अब इस लैंग्वेज का यूज करते हुए हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है यहां पर, क्वेश्चन ये बनता है कि सर इस लैंग्वेज का यूज करते हुए हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर सकते, मतलब इस लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। मार्केट में क्या है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, मतलब इंटरनेट पर आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे जिनका यूज करके हम C++ लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टर्बो वर्जन की बात करूं तो टर्बो C++ नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है। टर्बो C++ नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है। यह एक बेसिक सॉफ्टवेयर है। नॉर्मली हम C++ के प्रोग्राम इस सॉफ्टवेयर के अंदर डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा इससे थोड़े से एडवांस की बात करूं, इससे थोड़े एडवांस सॉफ्टवेयर की बात करूं तो एक सॉफ्टवेयर आता है डेव C++। डेव C++ का अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हो तो देव C++ आपका डाउनलोड हो जाएगा। आप देव C++ के अंदर भी क्या बना सकते हो, C++ के अंदर प्रोग्राम बना सकते हो, सॉफ्टवेयर बना सकते हो। इस तरीके से आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में, आप किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज करके C++ के अंदर बढ़िया प्रोग्राम बना सकते हो, सॉफ्टवेयर बना सकते हो। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर हम कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करें, हम कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करें। तो बच्चों हम जो है जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उस सॉफ्टवेयर का नाम है देव C++, डेवलपमेंट C++। हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, सॉरी गलती से हो गया, हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, देव C++। ठीक है, तो हमें इस सॉफ्टवेयर को जो है वो यूज करना है। अब ये सॉफ्टवेयर आपको आसानी से मिल जाएगा।
आप गूगल में जाकर के जब लिखोगे ना देव सी प्लस प्लस, गूगल में जाकर के देव सी प्लस प्लस लिखोगे तो देव सी प्लस प्लस आपको आसानी से मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करने के बाद में मैं आपको बता देता हूं कि देव सी प्लस प्लस किस तरीके का दिखेगा। आप देव सी प्लस प्लस गूगल में जाओगे, क्या लिखोगे, ये लिखोगे देव सी प्लस प्लस, DEV C प्लस प्लस, इतना लिखना है। अब एक चीज और ध्यान रखना आप, इसमें इसके भी अलग अलग वर्जन आते हैं, इसके भी क्या आते हैं, अलग अलग वर्जन आते हैं। अगर आपने सपोज करो आपके पास, हो सकता है किसी के पास कंप्यूटर ना हो, किसी के पास कंप्यूटर है, दोनों के लिए मैं बता देता हूं, ना है तो भी और है तो भी। अगर अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप के होते हैं, किसी के पास जो है ना 32 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, किसी के पास क्या होता है 32 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब इस और किसी के पास क्या होता है 64 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, किसी के पास क्या होता है 64 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब क्वेश्चन ये बन सकता है, किसी को अगर ध्यान ना हो तो किसी को ध्यान भी हो सकता है कि भाई सर ये 32 बिट और 64 बिट क्या है। जैसे ये माई कंप्यूटर है, इस पर मैंने राइट क्लिक किया, जैसे इसमें विंडोज 7 इंस्टॉल है, इसमें क्या है विंडोज 7 इंस्टॉल है, पुराना सिस्टम है इसलिए पुरानी विंडो इंस्टॉल पड़ी है इसमें, ठीक है। अब आप जब इसकी प्रॉपर्टी में जाते हो, अभी जैसे आप इस पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में गए, सिस्टम थोड़ा सा क्या है स्लो है, फास्ट करेंगे इसको। आप देख रहे हो इसमें जो है ना, देखो यहां पर सिस्टम टाइप के बारे में इसने दिया है, सिस्टम टाइप, और सिस्टम टाइप में देखो इसने क्या लिखा है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या लिखा है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विंडोज 7 जिसमें इसमें अभी डली हुई है ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब जब मैं देव C++ का वर्जन इंस्टॉल करूंगा तो मैं गूगल में लिखूंगा देव C++ फॉर विंडोज 7 32 बिट OS, 32 बिट देव C++ फॉर विंडोज 7 और कौन सा 32 बिट। क्यों? क्योंकि आपके इंटरनेट पर आपको देव C++ 64 बिट वाला भी मिलेगा और देव C++ आपको 32 बिट वाला भी मिलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप 64 बिट वाला देव C++ इंस्टॉल कर डाउनलोड कर लेते हो तो वो आपके सिस्टम में क्या नहीं होगा, इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है और आप 64 बिट वाले देव C++ को इस पर रन नहीं करवा पाओगे। अब आपने सपोज करो इस सिस्टम के अंदर 32 बिट वाला देव C++ इंस्टॉल कर दिया, तो अब वो आपको दिखेगा कैसा वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर मैंने इस सिस्टम के अंदर देव C++ इंस्टॉल कर रखा है। इस सिस्टम के अंदर हमने क्या कर रखा है, देव C++ जो है वो क्या कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है। ये रहा, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई देव C++ आपको किस टाइप का दिखता है। जब आप देव C++ को स्टार्ट करोगे ना तो ये इस तरीके की आपका डायलॉग बॉक्स सामने आ जाएगा आपके। यहां पर बाय डिफॉल्ट आपकी कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट है, इंग्लिश ओरिजिनल। आपको कुछ नहीं करना, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहां से ये बता रहा है कि अगर आप ये जो फॉन्ट वगैरह कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो नहीं तो पड़ा रहने दो, नेक्स्ट पर क्लिक कर दो और फिर ओके आ गया, ओके पर क्लिक कर दो और फिर यस कर दो। ऐसे करते ही क्या हो जाएगा, आपके सामने ये देव C++ की स्क्रीन आ गई। देव C++ की क्या आ गई, स्क्रीन आ गई।
अब आपको करना क्या है, समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, ये तो मैं ऐसे आपको जनरल इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि एक बार में ये समझ में आ जाएगी। इस तरीके से आपके क्या सामने आ जाएगी, एक डेव C++ वाली स्क्रीन आ गई। अब आपको करना क्या है, ये फाइल मेनू दिया हुआ है, इस फाइल मेनू पर क्लिक करना है और ये न्यू दिया हुआ है, इस न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करते ही देखो इधर आपके सोर्स और प्रोजेक्ट दो ऑप्शन आ रहे हैं। आपको क्या करना है, सोर्स फाइल पर क्लिक करना है। एक बार दोबारा से सुन ले कि मैंने क्या किया है। स्टार्ट मेनू में गया, यहां पर मैंने देव C++, ये देखो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है, इस पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये आइकन दिख रहा है मुझे देव C++, इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करते ही यस कर दिया, क्योंकि देखो वो प्रोसेस मैं पहले फॉलो कर चुका हूं। वो प्रोसेस पहली बार होती है, जब आप पहली बार सॉफ्टवेयर ओपन करते हो ना, तब आपको वो 2-3 बातें पूछना है, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है, तो फिर ये आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, न्यू पर जाना है और सोर्स फाइल पर क्लिक करना है। जैसे आप सोर्स फाइल पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही इस तरीके से आपका एडिटर ओपन हो जाएगा। ये क्या है, आपका एडिटर है। मतलब यहां पर एडिटर का मतलब है जहां पर आप टाइप करते हो और जहां पर आप क्या बनाओगे, अपने प्रोग्राम बनाओगे। मतलब टाइपिंग वाला सारा प्रोग्राम बनाने वाला काम कहां पर होगा, यहां पर होगा। तो ये मैंने जो आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन